दोस्तों, जहाँ पे जस्टिस मिलता है वहाँ पे अगर वुमेन ये बोलते हैं कि हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो वो बहुत बुरी बात होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन का एक सर्वे आया है जहाँ पे जेंडर बयास को हाईलाइट किया गया है और ये भी बोला गया है कि 81% ऑफ जो वुमेन लीगल प्रोफेशंस में हैं वो लोग ये मानते हैं और ये कहते हैं कि उनके जो करियर पाथ है बहुत हार्डर है व्हेन कंपेयर टू व्हाट मैन। अगर मेन का करियर पाथ अगर देखेंगे वो 10 साल में सीनियर काउंसिल बन जाएगा, बट वुमेन का वही पाथ 20-25 साल तक होगा भी या नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं रहेगी। ओके, प्लस एज ए जूनियर एडवोकेट्स उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ओके, मेल को ज़्यादा केसेस दिए जाते हैं, फीमेल को एज ए एस्कॉट रख लेते हैं, नथिंग बट की फाइल कैरी करना है, कुछ सब्सिडरी वर्क्स हो, सेकेंडरी वर्क्स हो, वो काम किए जाते हैं। बट एक्चुअली मेल वहाँ पे जाके मेल लॉयर वहाँ पे मेल एडवोकेट जाके बेसिकली आर्ग्यूमेंट करता है। तो यहाँ पे जेंडर बयास होता है जब भी आप ऑफिस ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से ये सर्वे का मानना है। ठीक है, ये सर्वे और भी ये भी बोलता है, ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ कंडक्टेड बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन। ओके, उन्होंने फिर से ये सर्वे ने ये रिन्यू किया है, ये फिर से बताया। मतलब ये ऑलरेडी एक बार सर्वे में यही बोला गया था कि वुमेन के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं वुमेन एडवोकेट्स के इन द कंट्री। जो नंबर ऑफ़ वुमेन है जो एंट्री कर रहे हैं फील्ड में वो स्टेडीली बढ़ तो रहे हैं, बट सर्वे ये भी रिवील करता है कि डीप रूटेड इनइक्वालिटीज़ हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इनइक्वल ट्रीटमेंट है मेल एंड वुमेन एडवोकेट्स का विथ रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन रहो, विथ रिगार्ड टू जहाँ पे वो इंटर्नशिप कर रहे हो, विथ रिगार्ड टू आर्गूमेंट्स रहो, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ वो फेस कर रहे हैं इन देयर प्रोफेशनल जर्नीज़। ठीक है, ये फाइंडिंग ये भी इंडिकेट करता है कि जेंडर बयास सिर्फ अदर प्रोफेशंस में नहीं है, ये जो जुडिशरी में भी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। बहुत सारे वुमेन लॉयर्स ये भी रिपोर्ट करते हैं कि वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर करियर। ओके, कोर्ट रूम इंटरेक्शन से लेकर क्लाइंट के प्रेफरेंसेस भी अब अगर मेरा केस रहेगा तो ऑब्वियसली मैं मेल के पास जाऊंगा, मैं फीमेल एडवोकेट को ये समझूंगा कि वो क्या ही पढ़े। ठीक है, उनके कमिटमेंट्स एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। मेरा ये तजुर्बा नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए मेरे आपकी जगह पे मेरे को रख लिया। ठीक है, फाइन। तो क्लाइंट भी नहीं, अब वुमेन अगर ऑफिस डाल के बैठते हैं तो उनके पास नहीं जाते हैं, अगर मेल ऑफिस डाल के बैठते हैं तो जाते हैं। शायद ये इनसे वुमेन से कम स्किल के रहो भी सकते हैं, बट इनका प्रेफरेंसेस ज़्यादा है। ओके, इसलिए उनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं और प्रोफेशनल रिकग्निशन भी वुमेन को नहीं मिल रहा है। अगर हम देखेंगे बियॉन्ड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, द सर्वे ये भी बोलता है कि स्ट्रक्चरल बैरियर्स भी हैं विद रिगार्ड टू वुमेन डिस्क्रिमिनेशन लीगल सिस्टम में। वुमेन को फ्रीक्वेंटली फेस करना पड़ता है डिफ़िकल्टीज़, जहाँ पे लीडरशिप रोल्स इन बार एसोसिएशंस और अदर इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ में उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। बार बार वुमेन ने ये डेमॉन्स्ट्रेट किया है कि हम कॉम्पिटेंट हैं, हम हमारे एम्बिशियस हैं हमारे प्रोफेशन को लेकर, बट उनका डिसीजन विद रिगार्ड टू रिप्रेजेंटेशन विद रिगार्ड टू डिसीजन मेकिंग, बार काउंसिल में रहो, बार एसोसिएशंस में रहो, उनका रिप्रेजेंटेशन या नथिंग बट उनका जो विनिंग परसेंटेज है या उनका जो लीडरशिप रोल है वो बहुत ही डिसप्रपोर्शनेटली लो है। मतलब जितने वो इन क्वांटिटी में है बहुत कम उनका रिप्रेजेंटेशन है बहुत सारे बॉडीज़ के अंदर। अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें वो बहुत क्रिटिकल इशू हो गया है वुमेन के लिए, और द डिमांडिंग नेचर ऑफ लिटिगेशन में बहुत डिमांडिंग नेचर होता है। फिर सोशल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं कि अब बेटर ऑफ करें, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं, बच्चों को या माँ बाप को देखें। एडिशनल प्रेशर भी होता है वुमेन लॉयर्स के ऊपर जो कि मेल लॉयर्स पे नहीं होता है। बहुत सारे रिस्पोंडेंट ये भी बोला है, बेसिकली बोले हैं कि मैरिज और मदरहुड की वजह से उनका करियर ग्रोथ रेट प्रोग्रेशन में स्लोनेस आई है। ये इसलिए भी बिकॉज उनको वो लैक ऑफ सपोर्टिव वर्क प्लेस स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। मीन्स जहाँ पे वो काम करते हैं कि अगर वो गैप 2 साल ले लेंगे, फिर अरे आपका गैप हो गया, अरे अब कैसा करेंगे ऐसा। फिर हस्बैंड या इन लॉज भी अरे आप कंटिन्यू करो, हम बच्चों को देखेंगे, ऐसा भी नहीं। सो ना घर के अंदर सपोर्ट मिल रहा है ना घर के बाहर सपोर्ट मिल रहा है टू दी वुमेन एडवोकेट, इसलिए वो करियर में फास्टली प्रोग्रेस नहीं हो रहे हैं। सर्वे ये भी हाईलाइट करता है कि एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप नेटवर्क भी नहीं है।
ओके, कंसिडरेबल वुमेन लॉयर्स को अगर आप देखेंगे फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल्स ही हैं, मतलब उनके कनेक्शंस इतने ज़्यादा है ही नहीं कि वो आगे करियर एडवांस करें और ख़ुद से केसेस डील करें। ये गैप भी, और ऑब्वियसली अगर वुमेन एडवोकेट अगर ऑफिस जाना चाहती हैं तो उनके उसके लिए पैसे चाहिए, तो हस्बैंड या फैमिली सपोर्ट भी करना चाहिए ना वो ऑफिस के लिए। ये गैप ऑफन लिमिट करता है कि हाई प्रोफाइल केसेस को वो जाने सकते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ वैसे भी नहीं होगी। कंसर्न्स ये भी है कि अनइक्वल पे भी दिया जाता है, वर्क प्लेस सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कंसर्न है। वुमेन लॉयर्स को रिपोर्टेड किया गया है कि वो कम दिए जाते हैं व्हेन कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स, कि अगर वुमेन लॉयर्स को हम 10,000 रुपये देंगे, ओके, मेल एडवोकेट्स बोलेगा 20,000 देंगे, तो ये 20,000 यहाँ पे ऑफर करेंगे वुमेन को क्लाइंट्स, बट मेल लॉयर्स को ज़्यादा ऑफर करेंगे। ओके, अलॉन्ग विथ इंस्टेंसेस ऑफ समटाइम्स हरासमेंट भी होता है जो कि अनरिपोर्ट किया जाता है, ऑब्वियसली ड्यू टू द फियर ऑफ प्रोफेशनल रिपरकशन। फिर बाद में क्या होगा, मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा फिर मेंबरशिप निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, तो थोड़ा हरासमेंट भी किया जाता है। ये चैलेंजेस रहने के बावजूद भी सर्वे ये भी बोलता है कि हमारे जो वुमेन एडवोकेट्स हैं बहुत सेल्फ डिटरमाइंड है, ओके, डिटर्मिनेशन से काम करते हैं लीगल फील्ड में। ओके, बहुत सारे लोग ये भी एक्सप्रेस करे हैं कि वो स्ट्रांग डिज़ायर करते हैं कि वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, और आर्गूमेंट्स और कोर्ट रूम उनका एम्बिशन है, उनका पैशन है। ओके, और वो रेडी भी है लीडरशिप रोल्स लेने के लिए। ओके, बट उन्हें चाहिए मीनिंगफुल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट सिस्टम, जहाँ पे रिसेंटली आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल सूर्यकांत सर ने कहा है कि वुमेन लॉयर को एक प्रॉपर करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनका जीपी और गवर्नमेंट काउंसिल 50% तक उनको अपॉइंट करना चाहिए। तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे वुमेन को इंस्टीट्यूशन सपोर्ट दिया जा सकता है। ये सर्वे ये भी बोलता है कि ये इशू नो लॉन्गर अबाउट एंट्री इनटू द लीगल प्रोफेशन। ये एंट्री के बारे में लीगल फील्ड में वुमेन लॉयर्स मेन लॉयर्स सेम टू सेम है, एंट्री के में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे जाके रिटेंशन कितने साल वहाँ पे रहेंगे या छोड़ देंगे, ग्रोथ इक्वालिटी ये सब बैकफायर कर रहा है। आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर और अकाउंट डिटेल्स हैं, प्लस कुछ भी डाउट्स हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पे, ठीक है। एंड विद रिगार्ड टू अगर आप चाहते हैं कि फील्ड इंटर्नशिप होनी चाहिए विच इज़ पेड, आप फिर वही नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर। ये स्मॉल सा रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू।